गुड मॉर्निंग, वेलकम आप सभी को आज के ब्लॉग में। तो ब्रूनो का तो नया रूम इधर पे है। अभी खाना दे रहे थे, खाना देने के बाद पोटी भी इधर ही कर लेता है वो। तो आज भी ऐसे ही किया, उसने पोटी भी इधर कर लिया और अभी रो रहा है, उसको जाना है बाहर। लेकिन मैं पूरा फ्रेश नहीं हुआ अभी तक, बस ब्रश ही किया है मैंने और प्रेशर करना बाकी है। एक बार वो कर लूँ फिर लेके जाता हूँ। मेरे ब्रदर इन लॉ और उनकी वाइफ दोनों गए हैं ब्रेकफास्ट लाने के लिए गोविंदम में, तो वो भी लाएंगे, खाएंगे, फिर जाता हूँ ब्रुनो को लेके। ब्रुनो थोड़ा देर के बाद जाऊँगा बाबू, मेरे को भी फ्रेश होना है ना। इतिया নহয় देखिए इतिया নহয় ले जाना অকমান পিছত रबा। अभी मेरे ब्रदर इन लॉ बाहर गए हैं, तो ब्रुनो देखिए कैसे देखता है, हम लोग जाने से भी ऐसे दिखते रहता है, बैठे रहता है। आज का दिन मेरा ऐसे जा रहा है, बैठे बैठे लेटे लेटे रील वगैरह देख रहा हूँ। और मेरे इसमें डॉगी का रील बहुत चलता है, जब से ब्रुनो आया ना कुछ ना कुछ डॉगी वाला रील चलते ही रहता है। क्या करूँ, मेरे ब्रदर इन लॉ और उनकी वाइफ गए हैं स्कूटी लेके, तो मैं डिलीवरी के लिए जा नहीं सकता आज, कल जाऊँगा, कल उनका कोई काम नहीं है। आज ऐसे 3 बजे से ऑफिस भी है। हाँ देखते हैं कैसा क्या कंटेंट होता है। अगर स्माइल करने से आपको चाहिए जीजू जीजू इस तरफ, जीजू इस तरफ। नहीं क्या है पढ़ के सुनाओ दीदी को। स्माइल कर दिया। अभी मैं और मेरे साले साहब हम लोग आए हैं देसी चूल्हा ACB रोड, फ्रीडम फाइटर रोड में, और हमको लेना है पाव भाजी खाने का प्लान बना है आज। ये रहा देसी चूल्हा, हफ्ता के बाद मिलेगा बोल रहे हैं, है ही नहीं यार। ऑफिस में ब्रेक श्रेक डाल के आए और मिला ही नहीं। मोमो बोला ले जाने के लिए, मोमो तो मिलेगा तो मोमो ही लेके जाते हैं। और क्या लेना मोमो के साथ, देखते हैं चले क्या क्या है ऑप्शन। पाव भाजी मिल गया हम लोग को, बेवफा फूड्स में मिला है। और ये क्या लिखा है इसमें, बम्बईया पाव भाजी। तो बम्बईया पाव भाजी ले लिया यहाँ पे। और यहाँ से दार्जिलिंग मोमो से लेना है वेज मोमो। वेज लेगा कि चीज़ लेगा? चीज़ लो खाएगा? नहीं मतलब एक वेज एक चीज़, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये मिला है चीज़ दाबेली। तो दाबेली बड़ौदा में खाया था मैं, यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। भैया चीज़ दाबेली पैकिंग एक। हम लोग खा रहे हैं, कौन सा है चीज़ मोमो? हाँ मतलब वो हो गया, चैलेंज हो गया अभी ढूंढना। कोई एक चीज़ होगा, 2 वो है वेज है। और क्या क्या आया है, ये पाव भाजी, ये देखिए, और एक दाबेली। दाबेली क्या होता है? और खा के देखो। कंटेंट का चक्कर पे पैसा खर्चा होगा। क्या पैसा खर्चा हो गया, मतलब क्या कंटेंट का चक्कर? ये तो ये गुजरात का है, यहाँ पे नहीं मिलता है। राजस्थानी डिश है बोल सकते हैं, मारवाड़ी डिश। मारवाड़ी डिश। ये तो वेज है। चीज हाँ वेज है। कैसा लगा? ठंडा हो गया। हाँ ठंडा हो गया ना, और 100 किलोमीटर दूर से लाने के लिए बोला। खा के बताओ, खा के बताओ। ठंडा है, क्या खाएगा? हाँ ऐसे करके वो, ये दूसरा वो है। इतना दूर जाके नहीं लुक के आऊँ क्या? मिला चीज़? ठीक ही है। ठीक है चलो। तो ये देखिए ये है दाबेली, जो मैं बड़ौदा में खाता था। ज़्यादा नहीं खाता था बट कभी कभी तो खाता था। ऊपर में से प्याज, नमकीन, भुजिया डालते हैं, अंदर में ये पेस्ट होता है और उसमें बादाम होता है और चीज़ वीज़ डाल के दिया है। भुजिया नहीं है, क्या बोलते हैं? सेव। तो एक भाई ने मेरे को कमेंट किया है ईमेल में कि हेलो ब्रदर, आई होप यू आर गुड एंड डूइंग वेल, आई वांट टू जॉइन रैपिडो एज कैप्टन।
I hope I have some queries regarding like what kind of challenge you face daily. तो रेपिडो में क्या होगा अगर आप करते हो ना, जितने भी डिलीवरी जॉब है सबसे सारे डिलीवरी जॉब को अगर कंपेयर करेंगे तो रेपिडो एक ऐसा अकेला डिलीवरी जॉब है जिसमें सबसे ज़्यादा थकान होता है, क्योंकि आपको किसी एक जन को बिठा के अपने साथ लेकर जाना है, पूरे दिन आपको वही करना है। ठीक है, ये हो गया पहला चैलेंज। और गुवाहाटी का जो भी वेदर होगा उसमें आपको काम करना रहेगा। अभी अर्निंग देखो, अर्निंग का हिसाब ऐसा है, आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना ज़्यादा आप अर्न कर पाओगे। तो अगर आप 12 घंटा करते हो, ये चलो 8 घंटा का एग्जांपल ले रहे, जो स्टैंडर्ड होता है ना जॉब में भी, 8 घंटा करते हो तो आप 900 से 1000 रुपये कमा लोगे। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है आपका माइलेज कितना है गाड़ी का। मेरा 43 है, तो मेरे को क्या होता है कि लगभग 400 रुपये कमाने के लिए 100 रुपये का तेल जाता है मेरा, या कभी उससे ज़्यादा भी चला जाता है। तो अगर आप 8 घंटे में मान लो 1000 कमा रहे हो तो आपका 250 के आसपास का तेल जाएगा, पेट्रोल। और चैलेंज ये रहेगा कि जो भी वेदर हो उसमें करना पड़ेगा। बारिश के टाइम पे रेपिडो करना बेकार है, कोई भी बाइक टैक्सी वाला जॉब करना बेकार है बारिश के टाइम पे। कर सकते हैं जैसे ओला तो चलो उसमें राइड बहुत कम है। उबर में, रेपिडो में तो देखो एक्स्ट्रा मांग नहीं सकते। उबर में अगर आप मांगते हो तो वो स्ट्रगल आपका रहेगा कि आपको एक्स्ट्रा मांग के चलना पड़ेगा बारिश में अगर। और बहुत सारे पैसेंजर ऐसे होते हैं जो राइड कैंसिल कर देते हैं, और रेपिडो में कैंसिल होने से हमारा रैंक ख़राब होता है। तो दूसरा चैलेंज ये है कि रैंकिंग सिस्टम है रेपिडो के अंदर, आपको मेंटेन करना है 16 से ज़्यादा आपका रैंक होना चाहिए। तो उससे क्या होता है, आपको अच्छे अच्छे ऑर्डर्स मिलते हैं और ज़्यादा प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा पहले। ठीक है, 16 से कम रैंक होगा तो ऑर्डर कम मिलेगा आपको। तो ये ध्यान रखना है आपको, रैंक 16 से ऊपर रखना है। वो मेंटेन कैसे करना पड़ता है कि आपको कोई भी ऑर्डर खुद से तो कभी कैंसिल करना नहीं है एक्सेप्ट करने के बाद, या तो आप एक्सेप्ट ही मत करो अगर आपको वो जगह नहीं जाना है या वो ऑर्डर पसंद नहीं है। अगर एक बार एक्सेप्ट कर लिया तो कोशिश करो कि वो कैंसिल ना हो। कभी कभी रेपिडो में ऐसा होता है कि कस्टमर कैंसिल करते हैं तो भी हम लोग का रैंक कम हो जाता है। ठीक है, दोनों तरफ से रेपिडो देखता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम कस्टमर के वहाँ पहुँच गए, कस्टमर ने कैंसिल कर दिया, तो हमको उसका कैंसिलेशन फ़ीस भी मिलता है 5 रुपये या 10 रुपये, उतने दूर जाने का। डिपेंड करता है आप कितने दूर जा रहे हो पिकअप करने के लिए, कभी नहीं भी मिलता है। और इसके अलावा चैलेंज कुछ खास है नहीं, सब सॉर्टेड है। राइड अच्छे मिलते हैं, बैक टू बैक राइड्स मिलता है रेपिडो में, छोटे बड़े सब मिलते हैं। तो अगर आपको बड़ा राइड चाहिए तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में छोटे छोटे लग रहे हैं तो थोड़ा उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, तो बड़े राइड भी मिल जाएंगे। और रेपिडो के लिए आप लोग कोई भी बाइक टैक्सी के लिए आपको ऐसे जगह पे रहना है, जैसे सुबह का टाइम है तो लोग काम पे जाएंगे, तो काम पे लोग ज़्यादातर कहाँ जाते हैं, उलूबाड़ी, रेहाबाड़ी, पल्टन बाज़ार, या सुबह का राइड, या कभी कभी हमको खानापाड़ा भी जाना पड़ता है ना। लोग बस में जाते हैं कहीं ना कहीं, गुवाहाटी से कहीं जा रहे हैं तो फिर शाम के टाइम में क्या होगा, लोग वापस आ रहे हैं तो उलूबाड़ी, रेहाबाड़ी, पल्टन बाज़ार, ये सबसे हम लोग को लेके आना है ना। इस तरह का रहेगा, वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ समझ में आता है। मैं बोलूँगा भी तो आपको याद नहीं रहेगा, आप इतना याद करके चल नहीं सकते, तो धीरे धीरे खुद से एक्सपीरियंस करना पड़ेगा वो चीज़। और डेली 8-9 घंटा करोगे तो आराम से 1000 रुपये इनकम होगा, लेकिन उसमें खर्चा निकालना पड़ेगा 250 के आसपास। फिर आप कुछ खाओगे पियोगे, है ना, तो 700 के आसपास बचेगा आपके पास। और अगर आप और मेहनत कर पाओगे, 12 घंटा करते हो तो 1400-1500 कमा, 1500 तो नहीं 1400 कमा लोगे। मतलब आप समझिए जितना घंटा कर रहे हो उसे 200 रुपये एक्स्ट्रा पकड़ लीजिए, उतना अर्निंग आप कर लोगे रेपिडो में। ऐसा है। फिर इनका उन्होंने और भी कुछ पूछा था कि हाउ मच मैक्सिमम और मिनिमम यू कैन अर्न। तो मैक्सिमम अगर आप यही है, देखिए पूरे महीने अगर आप करते हो 30 डेज़, तो 30 डेज़ आप 12 घंटा तो कर लोगे, लेकिन उससे ज़्यादा 14 आवर्स नहीं कर सकते 30 डेज़। बॉडी टायर्ड हो जाएगा ना, प्रैक्टिकली नहीं हो पाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम 12 घंटा पकड़ते हैं तो 1400 रुपये का पकड़े,
अगर 1400 रुपये कमा रहे हो तो उसको 350 का आपका पेट्रोल जाएगा उसमें, तो आपको कितना बचा? 1050 रुपये। खाना पीना में एक बार लंच आपने अच्छे से कर लिया मान लीजिए, और पानी वानी पिया, 100 रुपये गया, तो 950, तो 900 रुपये के आसपास बचेगा अगर आप डेली 12 घंटा करते हो तो महीने में 30,000 आप इनकम कर लोगे, और खर्चा वर्चा मिला के तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये है रैपिडो का। और रैपिडो में देखिए आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो, अगर आप 4-5 घंटा भी करते हो तो भी वही 5 घंटा करोगे तो 600-650 से कमा पाओगे। फिर मंथली कितना कमा सकते हो बोल दिया मैंने, और मैं अपने डे को मैनेज कैसे करते हो। तो मैं जॉब भी करता हूँ, तो इसलिए जॉब के साथ मैं पार्ट टाइम करता हूँ। सुबह के टाइम पे मैं निकल जाता हूँ 8 बजे या 8 बजे के आसपास निकलता हूँ, और 2 बजे के आसपास आ जाता हूँ। 6 घंटा करता हूँ, फिर 3 बजे से ऑफिस रहता है, थोड़ा रेस्ट करके ऑफिस कर लिया। ऑफिस वर्क फ्रॉम होम है तो इजी हो जाता है मेरे लिए, बैठे बैठे काम कर लेता हूँ, फिर शाम को वीडियो बना के देता हूँ। तो ऐसे ही मेरा रूटीन चलता है। बीच बीच में ब्रेक लेना पड़ता है मेरे को भी। एक वेडनेसडे होता है जिसमें ऑफिस में मेरा बहुत ज़्यादा काम होता है, तो उस दिन मैं बहुत ऐसा होता है कि रैपिडो नहीं जा पाता हूँ। और छुट्टी तो आपको लेना पड़ेगा ना, 30 के 30 डेज़ तो आप काम नहीं कर सकते। करना चाहिए वैसे तो, इसके लिए बहुत विल पावर चाहिए, आपका डिसिप्लिन होना पड़ेगा आपको, तो ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। ट्राई करके देखिए आप कितना कर सकते हैं। एक बार इसमें मोटिवेशन भी अच्छा मिलता है, क्योंकि ऐसा है कि बहते हुए पानी में मछली बहुत सारा तैर रहा है, आपको बस उठाना है जाके, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। तो वही है, जितना मेहनत करोगे उतना कमाओगे, जितना टाइम दोगे उतना अर्निंग होगा, ऐसा है।